Hello everyone, very welcome to Ex-AGM. I hope your government job preparation is going very well. I am Chandra Prakash Joshi and in this video I am going to tell you 10 most sought after jobs related to economics, banking, finance in public sector. आपको बताएंगे क्या सैलरी है, क्या मेजर जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, सो दैट एट वन प्लेस यू गेट एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं जॉब नंबर 10 से। IBPS PO सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं एंड यू नो इन इंडिया 70% ऑफ द बैंकिंग इज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। तो यहाँ पर डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 ऑफिसर PO लेवल पे भर्ती होती है और IBPS इस एग्जाम को कराता है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी 60,000 to 70,000 डिपेंडिंग ऑन कौन सी बैंक में आप प्लेस होते हैं, कौन से आपके अलाउंसेस हैं, क्या क्या आपको बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। एग्जाम फेज 1, फेज 2 जिसको मेंस एग्जाम भी बोलते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। इसमें आपको QRE क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश करना है और मेंस में भी आपको यही करना है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और एग्जाम को निकालने के बाद आपका सिलेक्शन जब होता है तो आप बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मोस्टली ऑपरेशंस क्रेडिट से शुरुआत होती है और आगे जाके आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। आज आप देखेंगे सारे बैंकों के जो चेयरमैन हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CEOs हैं, वो सारे के सारे बैंक PO से अपने करियर की शुरुआत किए हुए हैं। तो नंबर 2 पे अब मैं बताता हूं आपको SBI PO के बारे में। सिमिलर जॉब, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। आपको याद ही होगा कि इस बार 50,000 करोड़ का ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है SBI ने। SBI इज कॉल्ड एज बैंकर टू एवरी इंडियन इन दिस कंट्री और दुनिया में वो 45th सबसे बड़ा बैंक है। तो आपको हर टाइप के एक्सपीरियंस मिलता है SBI में काम करते हुए। और एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने IBPS PO का बताया सेम पैटर्न पर है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और सैलरी भी बढ़ के मिलती है। आप मान लीजिए करीब 10,000 रुपया, 12,000 रुपया सैलरी ज्यादा हो जाएगी और अलाउंसेस भी SBI में ज्यादा हैं तो उसके आपको एडिशनल 5 से 10,000 रुपए महीने का डिफरेंस आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 70-80 हजार रुपए मंथली का पैकेज आपको आ जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा ECGC PO, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्रमोट करना। तो ये भी एक बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड जॉब है और सिमिलर पैटर्न है जैसा PO का होता है। आपको रिटर्न एग्जाम देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है। अब अंतर यह है कि अनलाइक बैंक यहाँ पे वर्क प्रेशर कम है क्योंकि ECGC बहुत सिलेक्टिव टाइप के क्रेडिट देती है और फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपके जो ऑफिस हैं ECGC के वो भी केवल मेट्रोज में है। तो अगर आपको छोटे शहर में पोस्टिंग अच्छी नहीं लगती है तो आपको ECGC की जॉब ज्यादा अच्छी लगेगी और काम स्पेशलाइज हो जाएगा। आपको सैलरी पैकेज भी थोड़ा बढ़ के आएगा। आई वुड से अराउंड 15 लाख रुपीज पर एनम। 4th नंबर पे रखूंगा मैं LIC AAO। देखिए ये थोड़ा बहुत पैटर्न, थोड़ा बहुत सीक्वेंसिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो LIC क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इंश्योरेंस सेक्टर में अभी देश में बहुत ग्रोथ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस जॉब को थोड़ा ऊपर रख रहा हूं। और यहाँ पे LIC के एग्जाम में भी सिमिलर एग्जाम पैटर्न है। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड तैयारी भी करनी होगी जो आसान है। QRE जनरल अवेयरनेस के अलावा आपको इंश्योरेंस के क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप LIC में ऑफिसर बन जाएंगे। पैकेज इसमें भी अराउंड 14-15 लाख रुपीज पर एनम आएगा इंक्लूडिंग ऑल योर अलाउंसेस। 5th नंबर पे मैं रखूंगा यहाँ पे SIDBI ग्रेड A ऑफिसर क्योंकि SIDBI एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो ग्रेड A का स्केल है ये SIDBI, RBI, नबार्ड, सेबी सब जगह सेम ही होता है, सेम ग्रेड पे। तो असिस्टेंट मैनेजर अगर आप SIDBI में बनते हैं तो आप हेल्प करते हैं माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में, SMEs की फाइनेंसिंग के क्षेत्र में। इनफैक्ट SIDBI का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में स्टार्टअप को प्रमोट करने में। आज भी भारत सरकार का जो स्टार्टअप फंड है वो SIDBI मैनेज करता है और SIDBI का भी एग्जाम सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम है जैसा आपका अभी हमने बात की PO के एग्जाम की। डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग SIDBI में जाना चाहते हैं। आपको पैकेज के मामले में भी SIDBI थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। हम 15-16 लाख के आसपास के पैकेज की बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अलाउंस। और SIDBI के जो ऑफिस हैं वो केवल मेट्रो में ही है। SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है बट जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है। 6th नंबर पे मैं रखूंगा नबार्ड। देखिए अब नबार्ड में जो ग्रेड A है, अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो ग्रेड A नबार्ड में है कि SIDBI में कि सेबी में सबकी बराबर होगी। मैं उसको ऊपर क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज नबार्ड एज एन इंस्टीट्यूशन इज मच मोर रोबस्ट। उसका रोल उससे बड़ा है इकोनॉमी में और साइज भी बड़ा है। तो नबार्ड का ऑफिस भी आपको स्टेट कैपिटल्स में मिलेंगे और नबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में लोन देने में। RRBs के इंस्पेक्शन भी करता है, वहां पर बोर्ड में भी रहते हैं लोग और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी सुपरवाइज करने में नबार्ड जो है हेल्प करता है। नबार्ड RBI से कट के बना 1982 में
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको फेज 1 एग्जाम देना है, फेज 2 एग्जाम देना है और इंटरव्यू देना है। फेज 1 एग्जाम में QRE जनरल अवेयरनेस के अलावा आपके पास होगा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का पेपर, सेम आपका फेज 2 में भी होगा, और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में 15% वेटेज रखता है। इसे फिर एक लेवल ऊपर में रखूंगा IRDA में ग्रेड ए की जॉब को। ग्रेड ए तो बेसिक सैलरी सेम हो गई, जो आपको मैं बोल रहा हूँ ये सब रेंज करेंगे 15 से 18 लाख रुपया पर एनम का पैकेज। लेकिन IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, हैदराबाद में है। हेड ऑफिस इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार आपकी प्रेफरेंस हो सकती है वहां काम करने की। नबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई में। तो IRDA रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये रेगुलेटरी स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है। आपको IRDA के लिए भी फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू पास करना है। QRE के अलावा आपको इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम भी देना होगा यहाँ पे। फिर उससे ऊपर 8th नंबर पे मैं रखूंगा सेबी ग्रेड ए। सैलरी की बात मैंने आपको बता दी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अलाउंस जो मुझे सेबी में पता लगा है, वहां पे जो हाउस का लीज रेंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है, तो वहां पे कैश इन हैंड बढ़ गया है। बट अदरवाइज सारी चीजें सेम है। सेबी ज्यादा बड़ा और ज्यादा एक्टिव रेगुलेटर है। आज के टाइम में कैपिटल मार्केट बढ़ती जा रही है, कैपिटल मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपका जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। सेबी इज ए वेरी वेरी डायनेमिक रेगुलेटर, इसलिए जॉब प्रोफाइल को देखते हुए इस जॉब को मैं ऊपर रख रहा हूं। आपको फेज 1 एग्जाम QRE जनरल अवेयरनेस के साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट और अकाउंट्स, एंड फेज 2 में मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये कंपनीज लॉ, इस टाइप के टॉपिक्स भी होते हैं। बट इंजीनियर्स इस एग्जाम को निकालते हैं हर साल। आप सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं। वेरी डायनेमिक जॉब। अब 9th नंबर पर इससे ऊपर मैं रख रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को। एक्चुअली 9th और 10th पे अपना अपना डिस्कशन हो सकता है, बट स्टिल मैं अपने रीजन से बताता हूं। तो 9th में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप काम करते हो, UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पे आपको पेपर लिखने होते हैं, एग्जाम लिखना होता है इकोनॉमिक्स का। इसके केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये केवल इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए ही अवेलेबल है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम। सैलरी कैश इन हैंड आपको लगेगा थोड़ा कम मिल रहा होगा, क्योंकि भारत सरकार में आपको दूसरी सुविधाएं ज्यादा मिल जाती हैं, बट दिस इज अ ग्रेट जॉब इफ यू लव इकोनॉमिक्स। और नंबर 1 पे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ RBI ग्रेड बी को, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो क्या, ये देश के सेंट्रल बैंक के साथ सबसे टॉप लेवल का रिक्रूटमेंट है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के केस में क्या होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज हैं वो IAS ऑफिसर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं IES के लोग, इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे RBI में भी गवर्नर ज्यादातर बाहर से आए हैं, बट डिप्टी गवर्नर लेवल तक डेफिनेटली 2 पोस्ट और कई बार 3 पोस्ट जो RBI ग्रेड बी के लेवल से जा रहे हैं वहां तक पहुंचते हैं। तो RBI ग्रेड बी और सेकेंडली RBI ग्रेड बी में सैलरी और पक्ष बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रेड बी लेवल की जॉब है। आपको एग्जाम फिर से 3 फेज 1, फेज 2 और उसके बाद इंटरव्यू। QRE जनरल अवेयरनेस फेज 1 में रहेगा, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश का पेपर आपका फेज 2 में रहेगा। फेज 2 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव है 2/3 एग्जाम और इंटरव्यू का वेटेज 20% है। अब सबसे मुश्किल बात यह है कि कैसे ये जॉब आपको मिलेंगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सिंसियर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। जॉब में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आप बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, देश के विकास में भी कंट्रीब्यूट करें और आप भी सक्सेसफुल हों, तो इन एग्जाम की तैयारी करिए। सारी डिटेल हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and if you have any question please ask in the comment. See you in the next video.